कभी नोटिस किया है कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते। राधे राधे सभी को। कभी कभी लाइफ में हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, अच्छी लाइफ, लोग, अपॉर्चुनिटीज, फिर भी वो अंदर से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। और कभी कभी तो वो इंसान हम खुद भी होते हैं। सच तो ये है, इंसान का माइंड कभी स्टेबल रहना ही नहीं चाहता, और जब वो चीज़ मिल जाती है जिसकी हमको इच्छा थी या जिस चीज़ की हमने ख्वाहिश की थी, तो फिर हमारा दिमाग फिर किसी और चीज़ पे तुरंत ही किसी और चीज़ को पाने की कोशिश करने लगता है, अपने मन में इच्छाएं बनाने लगता है कि अब बस ये मिल जाए, अब बस ये मिल जाए। मतलब काइंड की ऐसा चलता रहता है कि एक चीज़ मिल गई दूसरे पे जाना है, दूसरी मिल गई तीसरे पे जाना है, एक जगह स्टेबल नहीं रहता हमारा माइंड। हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है लाइफ में, मतलब कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, हम एक जगह स्टेबल नहीं रह सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लालची हैं, इसका मतलब ये है कि हमने कभी खुश रहना सीखा ही नहीं। हमें जो चीज़ मिली, भले वो थोड़ी मिली, ज़्यादा मिली, कैसी भी मिली, हमें कभी खुश रहना किसी ने सिखाया ही नहीं। सिर्फ हमने सीखा कंपैरिजन, कंपटीशन, आगे कैसे रहना है, मैं उससे कैसे आगे निकलूँ, ये फलाना ढिमाका, सिर्फ ये चीज़ें सीखी हैं। एंड जो छोटी छोटी चीज़ों में हम खुश होने वाली चीज़ें होती हैं वो हमने कभी सीखी ही नहीं। कि अगर कोई चीज़ की मैं इच्छा रख रही हूँ, मान लो मैं चाहती हूँ मेरे को बहुत सारे ऑर्डर्स आए, मेरे होममेड एम्ब्रॉयडरी क्लिप्स के बहुत सारे ऑर्डर्स आए, एंड एक टाइम बाद मेरे ऑर्डर्स आ भी रहे हैं। तो अगर मैं नहीं भी खुश हूँ उस पर्टिकुलर टाइम पे, कि मैं उस टाइम पे ये चीज़ बोलूँ यार इतने सारे ऑर्डर क्यों आ गए एक बार में, या फिर ये बोलूँ कि यार मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी, इतने सारे हो गए, मतलब उस टाइम पे भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं ये जो उस चीज़ सोच रही हूँ कि क्या करना है, अब इतने सारे आ गए। स्टार्टिंग में तो मैं ये मान रही थी कि मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स आए, अब जब आ गए तो फिर मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा हो वैसा हो। तो मतलब वो चीज़ हमने कभी खुश रहना सीखा ही नहीं। और मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, मैं ऐसी हूँ नहीं, ठीक है, तो मेरे को जज मत करना। क्योंकि मेरे जो मेहनत वाले आते हैं, लाइक कि मेरे को एक ऑर्डर मिल गया, मैंने फ्लावर का बनाया, एम्ब्रॉयडरी फ्लावर का, हेयर क्लिप्स का, और उसका मेरे को ऑर्डर आया तो मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब भले मेरे को रात में जग के बनाना पड़े, अगर मेरे को मान लो मिल जाए। खैर अभी तो मेरे नहीं आ रहे हैं ऑर्डर्स, एंड उस पे मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही। सो लेकिन फ्यूचर में वो हाथ की कारीगरी है, हाथ का स्किल है, मतलब मेरा खुद का स्किल है, तो मैं कभी भी कर सकती हूँ। बट वही चीज़, जब जिसको मिलता है वो उसकी कदर नहीं करता, एंड जिसको नहीं मिल रहा है वो बस बोल रहा है कोई बात नहीं चलता रहे। सो कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो मेरा जो पॉइंट था, जो मैंने अपनी चीज़ बताई लाइफ की, तो ये जस्ट एक एग्जांपल था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो मैं बात कर रही हूँ उस पर। सो मेन पॉइंट ये है, हमें कभी खुश रहना सिखाया नहीं गया, ठीक है। हमें सिर्फ कंपैरिजन करना सिखाया गया है कि हम दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, वो बंदा कहाँ पे स्टैंड लेता है, उसकी इनकम कितनी ज़्यादा है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो किस बैकग्राउंड में है, क्या करता है क्या नहीं करता, उसके पीछे कितनी सोर्स है क्या नहीं है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें। एंड इन सारी कंपैरिजन की वजह से हम अपनी लाइफ को, जब हम कुछ अच्छा करते भी हैं तो अप्रिशिएट नहीं कर पाते। अगर मैंने मान लो कुछ अच्छा किया है अपनी लाइफ में, एंड मेरे अंदर कंपैरिजन वाली चीज़ है जो कि एक्चुअल में नहीं है, लेकिन इस केस को अगर मैं अपने से रिलेट करूँ कि मेरे अंदर कंपैरिजन वाली चीज़ है, एंड मैं कुछ अच्छा भी करूँ तो भी अपने आप को अप्रिशिएट ना करूँ, तो ये बहुत 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 बड़ी चीज़ हो जाएगी ये, कि आप अपनी ही अपॉर्चुनिटी जो आपने हासिल करी, खुद सक्सेस हुए या जो भी हुए, उस चीज़ को ही आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे, एंजॉय नहीं कर रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना आपको उस चीज़ को हासिल करने का भी। क्योंकि आप खुश ही नहीं हो, आपके पास जो चीज़ आपने मांगी, जो आप कल को चाहते हो कि आपको कल ये मिले वो मिले, जब वो मिल जाए तो अगले टाइम आपको ये हो कि ये तो चाहिए ही नहीं था, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम फिर वही हमेशा नेक्स्ट चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, और इसी भाग दौड़ के चक्कर में हम अपनी लाइफ जीना ही भूल जाते हैं, खुश रहना ही भूल जाते हैं, प्रेजेंट में रहना ही भूल जाते हैं, फ्यूचर में रह के जी रहे होते हैं। जब लाइफ ख़त्म होने को आती है तब ये होता है मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं। तो अपनी लाइफ को आज में रह के जियो, आज में चीज़ें करो ना। क्यों? देखो, फ्यूचर की सोचना अच्छी बात है, लेकिन उन चीज़ों के लिए मत सोचो ना कि आपको ये चीज़ चाहिए एंड आप अगले दिन मिल जाए तो उसको भी आप ये करो कि ये तो चाहिए ही नहीं था। ठीक है, आपको वो चाहिए, लेकिन उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करो खुद को, क्योंकि वो आपने खुद की मेहनत से ली होगी, ठीक है। या जिसने भी आपको दिलाई होगी, या जो भी होगा जिसकी वजह से भी आपको मिली होगी, उसको अप्रिशिएट करो। उस वक्त लात मार देना इज़ नॉट अ गुड थिंग।
मेरे ख्याल से। आप लोग अपनी राय कमेंट्स में डाल सकते हैं। कभी नोटिस किया है जब हम कुछ अचीव करते हैं लाइफ में तो सिर्फ कुछ दिन की ही खुशी रहती है, एंड जैसे ही 1-2 दिन बीतता है, जो भी 1-2 दिन से ज़्यादा बीतता है, तो वो जो चीज़ होती है वो नॉर्मल लगने लगती है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ना देखो, ऐसा होता है जब कोई चीज़ हम अचीव करते हैं मान लो, लेकिन अचीव करने के बाद भी हमें उस चीज़ की सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती या सैटिस्फाइड नहीं होते हम उस चीज़ से। भले हमने बहुत अच्छी मेहनत करी हो और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी दी हो, एंड फिर भी हम खुश नहीं होते क्योंकि सो कॉल्ड सोसाइटी या सो कॉल्ड एनवायरनमेंट हमारा ऐसा होता है कि हमने कभी खुश रहना सीखा ही नहीं, हमने सिर्फ कंपैरिजन सीखा। एंड और जो ये चीज़ होती है सबसे डेंजरस थिंग होती है मेरे ख्याल से, कि आप सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी चीज़ से, एंड अगर आपकी लाइफ में जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा तब तक आपकी ज़िंदगी में सुकून, पीस हो ही नहीं सकता, एंड आप हमेशा परेशान रहेंगे इस चीज़ को लेके। इसीलिए शायद मेरे ख़्याल से लाइफ़ का गोल सिर्फ़ और पाना नहीं होता, कभी-कभी कुछ चीज़ों पे रुक जाना, ठहर जाना होता है, क्योंकि अगर ज़िंदगी जीनी है ना तो सारी चीज़ें आप फ़ील करके जियो, वरना अगर सिर्फ़ बढ़ते रहोगे तो शायद आप बहुत कुछ छोड़ दो या बहुत कुछ पीछे छूट जाए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा अचीवेबल था या बहुत ज़्यादा मैटर करता था, एंड उस कंपैरिज़न के चक्कर में आप उसको इग्नोर कर चुके हो। सो कभी-कभी कुछ चीज़ों पे ठहरना, भले थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ज़रूरी होता है, क्योंकि दैट पर्टिकुलर टाइम आप और अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हो, जान पाते हो, कर पाते हो। ठीक है? तो होपफुली आप लोग रिलेट कर पाए होंगे मेरे इस पॉइंट से, ठीक है? एंड अगर कोई टॉपिक पॉइंट नहीं समझ आया वीडियो का, सो टाइम ऑफ फ्रेम जो भी है उसका करके एंड मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको उस पर्टिकुलर टाइम की जो चीज़ है जो नहीं समझ आई मुझे आपको कमेंट्स में एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक? तो अब मिलते हैं डे 18th के बढ़िया से डीप थॉट के साथ, और लाइक सब्सक्राइब शायद ज़रूर कर देना, और अगर आप लोग भी 30 डे डीप थॉट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं या फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगर एक बार मैं गायब हुई तो शायद ना मिलूँ, क्योंकि अभी मैं इतनी फेमस नहीं हूँ, सो इस वजह से। ठीक है, मिलते हैं डे 18th के बढ़िया से डीप थॉट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।